आज हम सुनाएंगे आपको एक परिंदे की कहानी जो एक ऐसे बच्चे को जन्म देता है जिसके बाजू तो परिंदों जैसे हैं, लेकिन उसका सर और उसके पाँव किसी इंसानी लड़की की तरह हैं, जिसकी वजह से परिंदे उसे अपने खानदान से निकाल देते हैं। वो छोटा सा मासूम सा परिंदा इंसानी बस्ती में किस तरह से सरवाइव करता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। इस मूवी की कहानी में हमें एक नीदरलैंड का गाँव दिखाया जाता है जिसमें टीना और उसका हस्बैंड वॉरेन बड़ी मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। टीना के हस्बैंड वॉरेन को परिंदे पालने का बहुत शौक है, उसे परिंदों से बहुत इश्क है। उसके पास परिंदों की कई वीडियोस और कई तस्वीरें हैं और वो मुख्तलिफ परिंदों को आपस में बातें करते हुए देखकर बहुत खुश भी होता है। एक दफा वॉरेन किसी दरख्त के पास खड़ा होता है तो उसे पेड़ के पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाकर देख उसे एक छोटा सा परिंदा देखने को मिलता है जिसके बाजू तो परिंदे जैसे हैं, लेकिन उसका सर और उसके पाँव किसी इंसानी लड़की की तरह है। उसे लगता है कि शायद इसके पेरेंट्स इसे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उसे उठाकर घर लेकर चला जाता है। जब टीना उस बच्ची को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि है इंसानी रूप में किसी परिंदे का जन्म कैसे हो सकता है। वो वॉरेन से कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी ऐसे परिंदे को देखा है। वॉरेन कहता है कि परिंदों का ठिकाना उनकी अपनी फैमिली ही होती है, ये वहाँ पर ज्यादा खुश रह सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि इसे वहीं पर दोबारा छोड़ के आऊँ। मैं तो बस सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए लाया था। लेकिन उसकी वाइफ टीना कहती है कि नहीं, अब तो इसे मैं अपने घर में पालूंगी, तुम इसे वहाँ लेकर नहीं जा सकते, ये उनकी बस्ती की नहीं है। इसका ताल्लुक अगर परिंदों के झुंड से है तो इंसानों की बस्ती से भी है, इसलिए टीना को मैं अपने साथ रखूंगी और इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। टीना उस बर्ड का नाम रख देती है फ्लोरा, फिर उसके लिए कपड़े बनाती है। वो कपड़े पहनने से फ्लोरा के सारे पर छुप जाते हैं। अब कोई यकीन भी नहीं कर सकेगा कि ये कोई इंसान नुमा परिंदा है। वॉरेन उस परिंदे के लिए एक बेबी साइकिल बनाता है ताकि वो उसे घुमाने फिराने के लिए कहीं लेकर जा सके। दोनों हस्बैंड वाइफ फ्लोरा को घुमाने फिराने के लिए शहर में लेकर जाते हैं तो लोग उन्हें देखकर बड़े हैरान होते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे हो सकती है। हाँ, मगर उन्हें फ्लोरा के पर तो दिखाई नहीं दिए थे क्योंकि उसने ड्रेस पहनी हुई थी, मगर उन्हें ये हैरान कर देने वाली बच्ची बड़ी क्यूट भी लगती है। इसके कुछ अरसे के बाद का सीन दिखाया जाता है कि फ्लोरा बड़ी हो चुकी है, जो कि हवा में थोड़ा थोड़ा अपने परों के जरिए उड़ भी सकती है। फ्लोरा वॉरेन को टीटी और टीना को मिमी कहती है। टीना कहती है कि बर्ड्स की जुबान में इसका मतलब है आप इसके पापा हो और मैं इसकी मामा। टीना बहुत कोशिश करती है कि वो फ्लोरा को इंसानी जुबान सिखा सके ताकि वो इंसानी जुबान को समझ सके और इंसानों की तरह उनसे बातचीत कर सके, लेकिन वैसे करने में नाकाम हो जाती है। वो उसे इंसानी बोली नहीं सिखा पाती। रात के वक्त टीना अपने हस्बैंड वॉरेन से कहती है कि अगर फ्लोरा ने इंसानी जुबान न सीखी तो फिर फ्लोरा के लिए और हमारे लिए भी मसाइल बढ़ जाएंगे। अगली सुबह जब खाने के टेबल पे फ्लोरा खाना नहीं खाती, वो खाना खाने से इनकार कर देती है। टीना को बड़ी हैरानगी होती है कि खैर तो है, ये खाना क्यों नहीं खा रहे। उसी दौरान फ्लोरा की नजर पड़ती है कि फर्श पर एक कीड़ा रेंग रहा है। वो जल्दी से उठकर उस कीड़े पर छपकती है और उसे खा जाती है। अब टीना समझ आती है कि ये तो एक बर्ड है और इसकी खुराक कीड़े हैं, तो फिर उसे एक प्लेट में कुछ कीड़े डालकर देती है जिसे वो बड़े शौक से खा जाती है, मगर उसे वो इंसानी तरीके से नहीं खाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे परिंदे खाया करते हैं। ये बात टीना को और भी परेशान कर देती है। एक दफा टीना फ्लोरा को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहाँ पर फ्लोरा दो पैरट्स को देखती है तो उसके मन में भी आता है कि मैं भी हवाओं में जरा उड़कर दिखाऊं। टीना समझ आती है और उसे मना कर देते हैं कि आप यहाँ पर नहीं उड़ सकती, यहाँ पर आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। उसे जल्दी से एक वॉशरूम में लेकर जाती है। उसे कहते हैं कि यहाँ पर आपको जितना उड़ना ना उड़ लो, लेकिन बाहर नहीं। इत्तेफाक से उस वॉशरूम की खिड़की भी खुली होती है और फ्लोरा उस खिड़की से बाहर उड़ जाती है, खुली हवाओं और फिजाओं में उड़ना शुरू कर देती है। जब टीना अंदर आकर देखती है तो वहाँ पर फ्लोरा नहीं और उस खिड़की के जरिए बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि फ्लोरा परिंदों के झुंड में ऊपर ही ऊपर बहुत उड़े जा रही है और अब उसकी पहुंच से बहुत दूर है। टीना फ्लोरा का बहुत पीछा करती है, लेकिन कहाँ बात बनने वाली थी और वो खाली हाथ घर चली जाती है बड़ी ही उदासी के साथ। जब वॉरेन घर आता है तो उसे कहता है कि आज मैंने एक और परिंदे को भी देखा है जो बिल्कुल हमारी फ्लोरा के जैसा है और वो भी हवाओं में उड़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। टीना उसे बड़े सैड से लहजे में कहती है वॉरेन वो कोई और नहीं बल्कि हमारी फ्लोरा ही है। फिर उसे वो सारी कहानी बताती है। वॉरेन भी इस बात पे बहुत दुखी हो जाता है और उससे कहता है कि हम फ्लोरा को लाजमी ढूंढेंगे, वो तो अभी छोटी बच्ची है। फ्लोरा उड़ते उड़ते शहर में पहुंच जाती है, लेकिन शहर में पहुंचते ही उसके पर काम करना छोड़ देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो सीधा गिरती है किसी और इंसान के घर में। उधर टीना और वॉरेन फ्लोरा को ढूंढने के लिए ट्रेन में बैठकर शहर का सफर शुरू कर देते हैं। फिर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो एक छोटी सी बच्ची को डांट रहा होता है, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची बहुत परेशान हो जाती है। जब ऊपर अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर फ्लोरा देखने को मिलती है। उसे देखकर बहुत खुश होती है और जल्द ही इन दोनों में भी बड़ी अच्छी और गहरी दोस्ती हो जाती है क्योंकि फ्लोरा है ही बहुत क्यूट। टीना और फ्लोरा सीधा जाते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिस के, वहाँ से शायद उन्हें कुछ मालूमात मिल सके, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ
साथ वापस आ जाते हैं। फ्लोरा और वो छोटी बच्ची घर से बाहर निकलते हैं तो फ्लोरा उड़कर एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ जाती है। उसे उड़ता देखकर छोटी बच्ची के जहन में भी ख्याल आता है कि मैं भी बहुत जल्द फ्लोरा की तरह हवाओं में उड़ने लगूंगी। फ्लोरा दरख्त के ऊपर ही बैठ जाती है और वो छोटी सी बच्ची उस दरख्त के निचले हिस्से पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ टीना और वॉरेन एक रूम ढूंढने के लिए शहर के हॉस्टल में जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई रूम नहीं मिलता और वो भी इत्तेफाक से उसी दरख्त के नीचे आकर सो जाता है जिसके ऊपर फ्लोरा है और उसके निचली वाली टहनी पे वो छोटी सी बच्ची सोई है। जब सुबह होती है तो वो छोटी सी बच्ची उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए, यहाँ क्यों सो रहे हैं। तो वो नहीं बताते कि हमें शहर में कोई रूम नहीं मिला, लिहाजा हम यहाँ आकर ठहर गए। और वो उसे बताते हैं कि हम एक छोटे से बर्ड को ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनकर छोटी सी बच्ची नहीं बताती है कि ऐसे छोटे से परिंदे को जानती हूँ और वो इस वक्त इसी दरख्त के ऊपर सो रहा है। ये सुनते ही वॉरेन फौरन ही उस दरख्त के ऊपर चढ़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरा नहीं है, वो तो कहीं और उड़ गई। वो छोटी बच्ची टीना और वॉरेन तीनों ही फ्लोरा को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। फ्लोरा दोबारा से शहर में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड आता है जो उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से वो फिर से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है। अब की दफा लोगों ने उसे वहाँ पर गिरते हुए देख लिया था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और बहुत सारे मीडिया के लोग भी आ जाते हैं ताकि उसे कवर कर सकें और अपने लिए कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। एक आदमी फ्लोरा को बचाने के लिए जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर जाता है तो वो ऊपर जाकर देखता है कि फ्लोरा तो वहाँ पर नहीं है, वो फिर से उड़ गई है। लेकिन न्यूज चैनल वाले एक गलत अफवाह फैला देते हैं कि फ्लोरा को किसी चील ने उठा लिया है। ये खबर वॉरेन और टीना तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद वॉरेन और टीना उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने फ्लोरा को बचाने की कोशिश की थी। वो उसे कहते हैं कि उसे किसी चील ने नहीं उठाया, बल्कि वो खुद उड़ना जानती है और वो खुद उड़कर वहाँ से चली गई थी। इसके बाद टीना, वॉरेन और वो आदमी और वो छोटी सी बच्ची चारों ही फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फ्लोरा को ढूंढते हुए उन्हें फायर के चलने की आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि शायद कोई खाई में गिर गया। जब वो एक रस्सी के जरिए उसे ऊपर उठाते हैं तो वहाँ पर उन्हें फ्लोरा के कपड़े मिलते हैं। टीना को लगता है कि शायद किसी ने फ्लोरा को मार दिया है। काफी रात हो चुकी थी। इसके बाद ये चारों लोग एक होटल में जाकर रुक जाते हैं। अगली सुबह छोटी सी बच्ची को एक लड़का दिखाई देता है जो किसी दरख्त पर बैठा हुआ है। वो उसके पास जाती है, उससे बातचीत करती है और फिर वो दोनों मिलकर उसी दरख्त पर बैठते हैं और आपस में गप्पे मारते रहते हैं। उन दोनों में भी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब वो लड़का रात के वक्त अपने कमरे में जाता है तो उसे किसी के बोलने की आवाज आती है। जब वो अपने बेड के नीचे देखता है तो वहाँ पर फ्लोरा होती है। वो जल्दी से जाता है, उस छोटी सी बच्ची को बुला के ले आता है और वो तीनों उसी कमरे में रात गुजारते हैं। उन तीनों में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो रात भर खेलते रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वो दोनों टीना और वॉरेन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि फ्लोरा हमारे कमरे में है, उसने रात हमारे साथ गुजारी है। ये सुनते ही टीना और वॉरेन उसके कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो फ्लोरा वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। वो वहाँ से भी उड़कर चली गई। उसे कमरे में सारा छान मारते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी फ्लोरा दिखाई नहीं देती। इसके बाद टीना, वॉरेन और वो आदमी तीनों फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसे फ्लोरा को जंगल में ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल जाते हैं। वो आदमी बहुत थक जाता है और वो रोने लग जाता है। उसे इस बात का बहुत दुख है कि मैं फ्लोरा को बचा नहीं पाया, लेकिन टीना से कहते हैं कि आप परेशान मत हो, हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। इसके बाद फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते टीना बहुत आगे निकल जाती है। वॉरेन और वो आदमी बहुत पीछे रह जाते हैं। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी टीना को कहीं भी फ्लोरा दिखाई नहीं देती, इसलिए टीना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जब बहुत रात बीत जाती है तो फ्लोरा के पर एक दरख्त पर फंस जाते हैं। वो आदमी उसे देख लेता है और दरख्त पर चढ़कर फ्लोरा को बचाता है, मगर वो फ्लोरा को दरख्त से नीचे नहीं उतारता। जैसे ही सुबह होती है फ्लोरा फिर से वहाँ से उठ जाती है और वो आदमी जाकर टीना और वॉरेन को भी बताता है कि रात मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, अब वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें ये बात तो मालूम हो गई थी कि फ्लोरा यहीं कहीं है। इसके बाद वॉरेन और टीना एक बाइक पर बैठकर फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब उसे ढूंढने जा रहे होते हैं तो फ्लोरा कैमरे में देखती है कि फ्लोरा बहुत सारे परिंदों के साथ उड़ रही है और वो उन्हीं के साथ समंदर पार जा रही है। ये देखकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि है तो वो एक परिंदा ही ना, उसे परिंदों की सोहबत ही अच्छी लगेगी, वो इंसानों के दरमियान कैसे रह सकती है। आज नहीं तो कल उसे जाना ही था। चले खैर कोई बात नहीं, हम अपने घर को चलते हैं। और उधर हवाओं में उड़ते उड़ते फ्लोरा के पर कमजोर पड़ जाते हैं और वो समंदर के अंदर गिर जाती है। जब वॉरेन और टीना बस में बैठने वाले होते हैं तो वॉरेन को फ्लोरा की चीखने की आवाज आती है। तो पीछे मुड़कर देखता है, उसे पता चल जाता है कि फ्लोरा समंदर में गिर गई है। तो वो समंदर की तरफ भागता है। वो फ्लोरा को उठा कर लाता है जिसके पर भी जख्मी हो चुके थे। वो दोनों उसे अपने घर लेकर जाते हैं। वॉरेन उसके पर ठीक करता है। फ्लोरा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। तीनों मिल बैठकर खाना खाते हैं और एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं। फ्लोरा को रात के वक्त फिर से पंछी दिखाई देते हैं और वो फिर से उड़ना चाहती है। जब फ्लोरा और टीना उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें फ्लोरा को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि फ्लोरा एक बर्ड है और वो कभी भी इंसानों के दरमियान नहीं रह सकती और अगर हमने उसे जबरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश की तो वो कभी खुश नहीं रहेगी। इसलिए अगली सुबह वो दोनों फ्लोरा को आजाद कर देते हैं। तो वो उसे उड़ने के लिए कहते हैं तो फ्लोरा बहुत खुश होती है और उनको अलविदा कहते हुए बहुत दूर आसमानों में उड़ जाती है। इसके बाद वॉरेन टीना से कहता है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जब भी बारिश
बारिशों का मौसम आएगा, फ्लोरा हमसे मिलने जरूर आया करेगी। ये सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है और इसके साथ ही इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत ज्यादा शुक्रिया।